मुसीबत से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। मेरे दोस्त, आज की श्रृंखला में हम आप लोगों को जो क्लास चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, वो आप लोगों का एंड हो चुका, वो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका। अब आगे की श्रृंखला में हम आप लोगों को उसी चैप्टर से, जी हाँ, उसी चैप्टर से प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन बनता है यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस भी मिल रहा है, तो आप लोग के लिए ये जो मेहनत किया जा रहा है इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ये आज का क्लास थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है, न कि यहाँ पे थोड़ी पढ़ाया जा रहा है या फिर न कि यहाँ पर डिवीजन करवाया जा रहा है। बस यहाँ पर प्रैक्टिस है, क्वेश्चन बोलेंगे, आपको आंसर देना है। कहां पे देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? क्या डियाज हो जाएगा या फिर वास्को डी गामा या अल्मेडा अल्बुकर्क? क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा अल्मेडा हो जाएगा, अल्मेडा हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? क्या वो गैस्पर कोरिया था क्या, या फिर अल्बुकर्क था क्या, या फिर जमोरिन था, या फिर डॉन अहनेदा था? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पर याद रखिएगा जमोरिन हो जाएगा। जी हाँ, जमोरिन जो है सबसे पहला वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर पॉइंट। तो तीसरा नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचे? वास्को डी गामा की बात करते हैं किस वर्ष कालीकट पहुंचे? 1350 ईस्वी, 1498, 1530 या 1612? सही आंसर की बात करते हैं यहाँ पर हमारा 1498 हो जाएगा, क्योंकि कालीकट पर आगमन होता है वास्को डी गामा का 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1496 हो जाएगा, या फिर 1497 हो जाएगा, या फिर 1498 हो जाएगा, या फिर 1600 हो जाएगा? इसमें सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर बतलाइए। आप लोगों को सही आंसर की यहाँ पे देखिए, भारत के हो या फिर भारत में कालीकट हो, कहीं पर भी वास्को डी गामा आएगा, सबसे पहला कदम 1498 में रखेगा। उसके बाद चलिए पांचवा क्वेश्चन की जब बात करते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, यहाँ पे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात कर रहा है। क्या वास्को डी गामा हो जाएगा, या फिर अल्बुकर्क हो जाएगा, या फिर बार्थोलोमो डियाज हो जाएगा, या फिर जॉर्ज ऑक्सडोन हो जाएगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर पिन कीजिए। चलिए सही आंसर की बात करते हैं, अल्बुकर्क हो जाएगा। जी हाँ, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनवाया था? क्या वो अंजी द्वीप हुआ करता था, या कन्नानोर, या कोचीन, या गोवा? सही आंसर की बात करो तो सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा कोचीन हो जाएगा। जी हाँ, कोचीन हो जाएगा। जब मैं कोचीन की बात करता हूं तो देखिए, भारत में ये कोचीन ऐसा स्थान था, जी हाँ, यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनवाया था। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय की बात करते हैं, क्या डच हो जाएगा, या फिर अंग्रेज हो जाएगा, या फ्रेंच हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा? सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पुर्तगाली हो जाएगा। जी हाँ, व्यापार के लिए भारत आने वाला पहला यूरोपीय पुर्तगाली हो जाएगा। हमने सबसे पहले बताया, याद रखिएगा, यहाँ से PDF लिखेगा, उसके बाद यहाँ पर ED लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पुर्तगाली, फिर डच, फिर उसके बाद इंग्लिश यानी अंग्रेज, उसके बाद आ जाएगा डेनिश, उसके बाद आ जाएगा फ्रेंच। अब चलिए नेक्स्ट, आठवां नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? अंग्रेज हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, या फिर पुर्तगाली हो जाएगा, डच हो जाएगा? सही आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, बंगाल में निम्नलिखित में से कारखानों में से
एक पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन? बंगाल में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बंदेल हो जाएगा, चिंसुरा हो जाएगा, हुगली हो जाएगा या श्रीरामपुर हो जाएगा। 9वां नंबर की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ बंगाल का हुगली नामक स्थान फेमस है। उसके बाद चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ देखिए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो किसने किया? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली, फ्रेंच या डेनिश या फिर ब्रिटिश। सही ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा पुर्तगाली हो जाएगा। जी हाँ, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन की देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर नीति की बात करते हैं, डी अल्मेडा हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा, डुप्लेक्स हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। यहाँ देखिए, ब्लू वाटर नीति जब भी आए आप लोग बेधड़क यहाँ पर मार दीजिएगा डी अल्मेडा। डी अल्मेडा साहब जो है, जी हाँ, यहाँ पे ब्लू वाटर नीति संबंधित हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी से 10 क्वेश्चन ऊपर कराया है, बहुत फास्ट में कराया है। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट, यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता के संस्थापक की बात करते हैं, चार्ल्स आयर हो जाएगा, जॉब चॉर्नॉक हो जाएगा, गैरोल्ड अंगियार हो जाएगा या फिर विलियम नॉरिस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जॉब चॉर्नॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में आने वाला अंतिम था? क्या ये कौन सा व्यापारी था जो अंतिम रूप से आया? तो डच था क्या, अंग्रेज था, फ्रेंच था या पुर्तगाली था? सही ऑप्शन की बात करते हैं, फ्रांसीसी हो जाएगा। उसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन, चलिए अब 14वां नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है या निगेटिव आंसर खोजना है। तो यहाँ पे देखिए, निगेटिव आंसर खोजना है। पहला देखिए, पुर्तगालियों ने, जी हाँ, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। क्या ये सही है क्या? तो यहाँ पर अब देखिए, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। ये बात एकदम सही है। उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपने पहला कारखाना खोला है। तो याद रखिएगा, 1633 ईस्वी में उड़ीसा में, जी हाँ, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद डुप्लेक्स के नेतृत्व में 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो ये भी बात सही है। 1746 की जब बात करते हैं, फ्रांसीसियों ने क्या किया? तो मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद यहाँ देखिए, आपका सही आंसर की बात करते हैं, तीनों में से तीनों सही है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये बात गलत है। जो ऑप्शन सही यही रहेगा, यानी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। निगेटिव पूछा था। अब देखिए 15वां नंबर, भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त स्टॉक कंपनी जो थे, पहला कौन था? यहां देखिए, सही ऑप्शन की बात करते हैं, क्या वो पुर्तगाली हो जाएगा या फिर डच हो जाएगा या फिर फ्रेंच हो जाएगा, डेनिश हो जाएगा? सही ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा? सही ऑप्शन यहाँ पर डच हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन, 16वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया नागपट्टिनम, चीनसुरा, मछलीपट्टनम या फिर बी ऑप्शन कहता है सूरत, भरूच, आगरा। सी ऑप्शन कोचीन, अहमदाबाद, पटना। यहाँ सही आंसर की आप लोग जरूर बात कीजिए। तो सही आंसर जरूर बताइए, 16 नंबर का क्या हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन और पढ़िए, डी देखिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर जी हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 17वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो आधुनिक कोच्चि भारत की आजादी तक एक डच उपनिवेश था। अभी जो कोच्चि है, क्या भारत की आजादी तक एक डच के उपनिवेश था? क्या यह बात सही है? उसके बाद देखिए,
डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण भी किया। क्या ये सही है? तो जी हाँ, डचों ने पुर्तगालियों को हराया, ये तो बात सही है। उसके बाद देखिए, पुर्तगालियों के कब्जे से पहले आधुनिक कोच्चि पहले एक डच कॉलोनी थी। नहीं भाई, ये बात सही नहीं है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का हिस्सा नहीं बना। इसके बाद इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर होना चाहिए, सही आंसर की बात करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण भी किया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 18वां नंबर प्रश्न की जब बात करते हैं तो यहां देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता हुआ उसका रहस्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रवाद की अनुपस्थिति था क्या, या फिर कंपनी की सेना ने पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त किया था, पश्चिम में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके पास आधुनिक हथियार थे, या फिर भारतीय सैनिकों में निष्ठा की कमी थी जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पर्याप्त रूप से खेलने वाले उन्हें अपनी सेवा में रख सकते थे। डी ऑप्शन कहता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जी हाँ, यानी तीनों से ऊपर, यानी ये जो ए बी सी है, ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए 19वां नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर मिला था? पहला चार्टर मिला था किसको? चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ ऑप्शन की बात करते हैं तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या लेवेंट कंपनी हो जाएगा, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, या फिर ईस्ट इंडीज को व्यापार करने वाली अंग्रेजी कंपनी हो जाएगी, या फिर ओस्ट इंड कंपनी हो जाएगा। सही ऑप्शन लेवेंट कंपनी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, 20वां नंबर प्रश्न देखिए, यानी लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? अकबर हो जाएगा, जहांगीर या शाहजहां? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? सही ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर 20वां नंबर का सही प्रश्न यहाँ पर अकबर हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। उसके बाद 21वां नंबर प्रश्न, किस मुगल सम्राट के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? क्या वो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, 22वां नंबर प्रश्न कहता है, 1612 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? यहाँ देखिए सही ऑप्शन, क्या वो गोवा हो जाएगा, बंगाल में हुगली या अमरकोट या सूरत? सही ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा सूरत हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 23वां नंबर प्रश्न, 23वां नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था कौन सा स्थान? यहाँ बिहार हो जाएगा, या दक्षिण भारत हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, या फिर असम हो जाएगा? जब भी यहाँ पर अफीम के लिए बात होगा, अफीम के उत्पादन के लिए बिहार हो जाएगा। उसके बाद चलिए 24वां नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए, सावले में किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया? सावले जगह का नाम है। यहाँ ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया। विलियम हॉकिंस हो जाएगा, थॉमस वेस्ट या थॉमस रो? आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर का, 24 नंबर का हो जाएगा थॉमस वेस्ट। जी हाँ, थॉमस वेस्ट जो है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया, थॉमस वेस्ट ने। उसके बाद देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी? क्या वो डच था, क्या अंग्रेज था, या फिर फ्रेंच था, पुर्तगाली था? यहाँ पर बेधक आप लोग अंग्रेज मार दीजिए। यहाँ पर 25 नंबर में अंग्रेज मार दीजिए। उसके बाद 26वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं, क्या वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना या फिर व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति कहाँ दी गई थी? ये बेंगलोर हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा, या मसूलीपट्टनम, या फिर सूरत? 26वां नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं, यहाँ पर हमारा सूरत हो जाएगा, सूरत सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 27वां नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न कहता है, बंबई पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया।
बंबई पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। कब? यानी बंबई पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। डच हो जाएगा, फ्रेंच, डेनिश, पुर्तगाली। यहाँ क्वेश्चन ही गलत है। अब 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? होनयार हो जाएगा या फिर यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता, जब उसके उत्तराधिकारी का ऑस्ट्रियाई युद्ध, जिसके या फिर कर्नाटक उत्तराधिकारी के मुद्दा, या फिर डी ऑप्शन बात करते हैं अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा, या फिर उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 30 की बात करते देखिए 30 नंबर प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजी और फ्रेंच के बीच, या फिर अंग्रेजी और डच के बीच, या फिर अंग्रेजी और मराठा के बीच, हैदर अली और मराठा के बीच। सही ऑप्शन जो हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा, जिसमें फ्रेंच को जीत मिली थी। उसके बाद देखिए 31 नंबर, यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच को जीत मिली थी, बाकी सभी में अंग्रेजों को भी जीत मिली। उसके बाद चलिए 31वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पहला यूरोपीय कौन था? निम्नलिखित में से पहला यूरोपीय कौन था जिसने भारतीय राजकुमारी के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू करने के लिए प्रदेशों का अधिग्रहण किया था? क्लाइव हो जाएगा, डुप्लेक्स हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। 31 नंबर का यहाँ डुप्लेक्स हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से फ्रांसीसियों ने अपना प्रारंभिक कारखाना कहां स्थापित किया था? क्या सूरत हो जाएगा, या फिर पुलिकट हो जाएगा, कोचीन, या फिर कासिम बाजार? सही ऑप्शन सूरत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लुई 14वां हो जाएगा, लुई 13वां, लुई 15वां, या फिर लुई 16वां? यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करते हैं लुई 14वां हो जाएगा। उसके बाद चलिए 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रेंच कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रेंच कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? ली हो जाएगा, माजरीन हो जाएगा, या फिर कोलबर्टो हो जाएगा? यहाँ पर आपका कोलबर्टो हो जाएगा। जी हाँ, कोलबर्टो हो जाएगा। उसके बाद चलिए 35 नंबर प्रश्न, बंगाल की निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री डचों के द्वारा स्थापित की गई थी? डचों के द्वारा स्थापित की गई थी कौन सी कंपनी? बंदेल, या फिर चिंसुराह, या फिर हुगली हो जाएगा, श्रीरामपुर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सही जो हो जाएगा चिंसुराह। उसके बाद चलिए 36 नंबर प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे क्योंकि डुप्लेक्स एक सक्षम जनरल नहीं था। अंग्रेजों के पास एक मजबूत सेना थी और भारतीयों को फ्रांसीसी पसंद नहीं थे। या फिर पांडिचेरी एक सामरिक केंद्र नहीं था, या फिर इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर हमारा अंग्रेजों के पास एक मजबूत सेना थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय लोगों को सबसे अच्छा सोरा और अफीम मिला। बिहार हो जाएगा। मैंने क्या कहा? अफीम को देखते ही, जी हाँ, अफीम को देखते ही आप लोग बिहार लगा देना। सही ऑप्शन बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भूमि की प्रकृति और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का आकलन, या फिर युद्ध में मोबाइल तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये उपरोक्त में से किसे अंग्रेजों के द्वारा भारत में पेश किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सही नहीं था। उसके बाद चलिए 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। उसके बाद कहता है और दिए गए सही उत्तर की पहचान भी कीजिए। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है? वास्को डी गामा स्पेन हो जाएगा, नहीं, वास्को डी गामा पुर्तगाल हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ हो जाएगा? उस पर तस्मान कहाँ का हो जाएगा? यहाँ देखिए अगर एक ने सही मिला लिया है तो यहाँ पर देखिए 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 किस ऑप्शन में दिया है? यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए, मार दीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद चलिए 40 नंबर प्रश्न,
कहता क्या है कि पांडिचेरी या पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली हुआ करता था, या फिर पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया। आप लोग सही ऑप्शन बताइए। यहाँ पर सिर्फ एक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल एक सही, तो एक सही यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न। 41 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। चलिए चुनते हैं। यहां पर देखिए सुमिलित में है पहला कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। यहां देखिए पहला कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध या पहला मैसूर युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध जी हाँ एक्सला-शेपेल की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। उस तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध यानी 1 का 4 हो गया। चलिए देखते हैं कहां पर आप लोगों का मिल रहा है। 1 का 4 हो गया तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग को यहाँ मिल गया। ऑप्शन नंबर सी यहां से आप लोग मिला सकते हैं। आगे बढ़िए। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने किसी न किसी समय भारतीय व्यापार में प्रवेश किया, जैसे कि अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो नीचे दिए कुछ में से उनकी प्रविष्टि का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए। कैसे? तो देखिए सबसे पहले इसमें से कौन आया था, मैंने बताया है PDF लिख दीजिएगा और बीच में ED लगा दीजिएगा। तो पहला पुर्तगाली हो जाएगा, यानी चौथा हो जाएगा, फिर डच हो जाएगा, यानी पहला 4, दूसरा में 2। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में है 4 और 2। जी हाँ बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए हमको मिल गया, बी ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जैसे कि पांडिचेरी, गोवा। यहां देखिए पांडिचेरी का क्या हो जाएगा, डच या फ्रेंच, या गोवा का क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। चलिए उम्मीद रहेगा आपके कमेंट का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।